पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि बिलासपुर में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर सरकार के दावों की पोल खोल दी। जारी एक बयान में पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने इस कार्यक्रम को पूरी तरह से विफल बताते हुए तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि समारोह में जनता का उत्साह गायब था, जबकि करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। आमंत्रण पत्र पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला का नाम तक नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने सरकार की उपलब्धियां बताने की बजाय सिर्फ विपक्ष पर आरोप मढ़े हैं और खजाने की खाली स्थिति का रोना रोया है। उन्होंने कहा कि कुछ वक्ता इस रैली में अपने भीतर का गुस्सा निकालते रहे और कुछ वक्ता अपना रोना रोकर चलते बने। पब्लिक के हाथ सिर्फ निराशा लगी। राजेंद्र राणा ने कहा कि सरकार ने इन 2 सालों के जश्न में 30,000 लोगों के शामिल होने का दावा किया था, लेकिन हकीकत में मुश्किल से 5,000 लोग भी नहीं जुट सके। इनमें से भी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के कई लाभार्थी को डरा धमकाकर और दबाव डालकर कार्यक्रम में लाया गया था। रैली स्थल में अधिकांश बसें खाली आई। भीड़ की कमी छिपाने के लिए मैदान को कनातों से ढक छोटा कर दिया। राजेंद्र राणा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने 2 सालों में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए और प्रदेश को कर्ज के दलदल में धकेल दिया। 2032 तक आत्मनिर्भर हिमाचल की बात करने वाली सरकार के पास उपलब्धियों के नाम पर सिर्फ खोखले दावे बचे हैं। आज सरकार का 2 साल का जो जश्न बिलासपुर में सरकार ने मनाया, हमने देखा कि मुख्यमंत्री समेत सभी वक्ता जो वहाँ पर अभी आज बोल के गए, अपने भाषण में ऐसा लग रहा था कि पिछले 2 साल की उपलब्धियां गिनवाते, आने वाला इनका प्लान क्या है, मास्टर प्लान क्या है, आने वाले 3 वर्ष जो हैं वो भविष्य के लिए इनकी क्या योजना है, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। ऐसे लग रहा था प्रदेश की जनता को, हम सब लोगों को, कि ये लोग भाषण दे रहे हैं। 2 चीज़ें नज़र आ रही थी, एक तो अपोजिशन को कोसने का काम, और दूसरा ऐसे भाषणों में ऐसा लग रहा था कि जैसे रोने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 2032 में हम इसको, हिमाचल प्रदेश को सबसे समृद्ध राज्य, आत्मनिर्भर राज्य बनाएंगे। अब ये कैसा आत्मनिर्भर राज्य बनाने की ओर चले हैं? इन्होंने 65,000 करोड़ रुपया कर्जा जो 2022 तक था, 2 सालों में 1 लाख करोड़ रुपया पहुंचा दिया कर्जा। प्रदेश को कर्जे पे कर्जा लेकर जो है कर्जे के दलदल में डुबो रहे हैं, और प्रदेश की सारी जो विकास के काम है वो सारे रोक दिए गए हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। हम बार बार पूछते रहे कि खनन माफिया के साथ आपके गहरे संबंध के पीछे राज क्या है? आपने अपने निजी ज़मीनों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार के खजाने से आप डंगे लगाए जा रहे हैं। आप 5 स्टार में रुककर सिक्योरिटी को इधर उधर कर देते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं कि आखिर जवाब देना है तो आप रैली में जवाब दीजिए। और सारा का सारा समय प्रदेश की जितना जो खजाना था, आज की इस रैली में प्रदेश का खजाना जो है उसमें रैली में जो है खर्चा करके जो है वो करोड़ों रुपए जो वो इन्वेस्ट कर दिए। और मैं समझता हूँ कि आज जिस तरीके से लोगों ने बताया कि इतनी भारी बसें लगाई थी और एक बस में कहीं 2 लोग गए, कहीं 3 लोग गए, इस बात का इनको समझ लेना चाहिए कि लोगों का इंटरेस्ट जो है, लोगों की दिलचस्पी सरकार के प्रति ख़त्म हो चुकी है, लोगों का उदासीनता है और सरकार से लोग तंग आ चुके हैं। इन भाषणों में सरकार ने जो भाषण दिए हैं, मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक जो भाषण हुए, उसमें ऐसे लग रहा था कि अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बन रहे हैं, अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं और सारा का सारा नजला जो है अपोजिशन पे फेंक रहे हैं। सरकार आपकी, आप बताओ कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं, आपकी भविष्य की योजना क्या है, उस पर कोई चर्चा नहीं। इसलिए सारी की सारी ये जो रैली है ये पूरी तरह फ्लॉप रही। जितने इन्होंने दावे किए थे उससे 5वां हिस्सा भी लोग इकट्ठे नहीं हुए, और मुख्यमंत्री बोल रहे थे कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। इसलिए लोगों का इंटरेस्ट रैली में और मुख्यमंत्री के भाषण में और सरकार के में कोई नहीं थे। जो भी लोग लेके गए, जो भी रैली में लोग गए, वो जिन लोगों को केंद्र सरकार कई योजनाओं का लाभ मिला है उनको जबरदस्ती लेके गए। कुछ प्रदेश सरकार के हो गए लाभार्थी जो है, उनको ले जाने के लिए
बसों में भरने के लिए थोड़े बहुत जो लोग गए वो सरकारी अधिकारियों की जिम्मेवारियां लगाई हुई थी। आम जनता का आदमी का कोई नहीं गया, क्योंकि प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता भी निराश है क्योंकि कोई काम नहीं हुए हैं। इसलिए ये पूरी तरह रैली जो फ्लॉप रही है और 2 साल का जो सरकार का कार्यकाल रहा है पूरी तरह फ्लॉप रहा है। बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ है, महिलाओं के साथ 1500 रुपये के नाम से इन्होंने ठगी करी है और नौजवानों के साथ रोजगार देने के नाम पर इन्होंने झूठ बोला है। और इसके अलावा सारी की सारी गारंटियाँ जो है वो पूरी तरह कई फेल हुई हैं और लोगों को इन्होंने जो है गुमराह करके ठगा है।